नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष, हमारे साथ है लक्ष्य। लक्ष्य से जानते हैं कि जिंदगी के लक्ष्य में कहां तक आगे बढ़े और कैसे चल रहा है ये सफर। हाउ आर यू? गुड नेम, ब्यूटीफुल नेम। I'm good, 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 good. Yeah, yeah. Thank you so much. How are you? किसने रखा? आप, आपके मम्मा ने, पापा ने, या घर वालों में से किसी ने रखा, या लक्ष्य नाम से आपका जन्माक्षर निकला? एक्चुअली ये कहानी है मेरी बहन से शुरू होती है। एक्चुअली मेरी बहन का नाम रखा गया था लक्षिता। मेरे मॉम डैड ने ही उनके रखा था। तो उन्होंने वो मिलता जुलता, वो लक्षिता से नाम मिलता जुलता उन्होंने रख दिया लक्ष्य। और जिसका ऑब्वियसली मतलब भी एम होता है, निशाना होता है कि अब हमेशा अपने टारगेट पे फोकस करने वाला, तो बस लक्ष्य। तो बस अपने लक्ष्य पे लगे हुए हैं। आपको लगता है आप अपने लक्ष्य के हिसाब से चल रहे हैं अभी तक, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है लाइफ? ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरा मुंबई आना ही एक तरह से लक्ष्य था। मैं मुंबई आया और मुंबई में कुछ भी अचीव करना वो भी एक लक्ष्य होता है आपका। हर कोई अपने अपने मुंबई में सपने लेकर आता है, एक लक्ष्य के साथ ही आते हैं। और मैं तो लक्ष्य बन के, मैं तो खुद लक्ष्य हूँ। मैं तो आया और मैं अपना लक्ष्य लेकर आया और मैंने अपना लक्ष्य अचीव किया। मतलब कुछ कुछ अचीव कर लिए, कुछ कुछ अभी भी बच रहे हैं। मतलब गाड़ी चल रही है अभी भी। वो प्रोसेस तो खैर चलती रहती है, नए नए सपने बनते या वो रहते तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा वो। हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, कब से लगा आपको कि भाई मुझे एक्टिंग में ही जाना चाहिए? मेरे को तो एक्चुअली बचपन से ही शौक था मूवीज देखने का। और आई यूज्ड टू वॉच टीवी शोज आल्सो। एंड देन उसके बाद सडनली एक दिन मैंने कहा कि चलो, घर वालों को बोलते हैं कि चलो यार, मेरे को एक्टर बनना है और मुंबई चलते हैं। एंड जैसे एक बार ट्राई करते हैं। और मॉम को भी थोड़ा थोड़ा मुझसे भरोसा था कि अगर ये कुछ चीज ट्राई करना चाहेगा तो ये कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेगा, इतना उनको हमेशा से होप था। बस फिर मुंबई आ गए एंड आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, बैक टू बैक ऑडिशंस में। एक एक दिन में 10 10 ऑडिशन देने जाता था। कोई मैं टीवी शोज के लिए जा रहा हूँ, एड्स के जा रहा हूँ, मूवीज के लिए जा रहा हूँ। तो एंड सडनली वन डे आई क्रैक्ड वन ऑडिशन। शक्ति सीरियल उसका नाम था। तब तो हमें शो का नाम भी नहीं बताया जाता था, हमें बताया जाता था कि बस सो एंड सो प्रोडक्शन हाउस है और उनका शो आ रहा है और आप, ये रोल है आपका। और हम देते थे ऑडिशन। देन उसके बाद फाइनल होने के बाद हमें प्रॉपर डिटेल्स दी जाती थी कि ये शो है। तो पहले शो ने मुझे चुना है, उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग भी थोड़े थोड़े इस काबिल बन जाते हैं कि नाउ वी कैन डिसाइड व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी लवली। वांट टू डू बेसिकली। बहुत सारे सीरियल्स में आपको देखा है, बहुत जगह पर देखा है, जी। पसंद भी किया है। पहला शॉट याद है जो दिया था? डरे थे? बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और क्या था? या हाथी इन द स्टमक? एक्चुअली जो मेरे साथ ये हुआ था कि हमारा जो शो था, फर्स्ट 15 20 एपिसोड वाज बेसिकली बच्चों के ऊपर था। एंड देन उनका लीप होता है एंड देन हम लोग सारे जो भी प्राइमरी कास्ट है वो बड़े होके, ग्रोन अप होके हम आते हैं। तो पहले 15 20 दिन बच्चों का उन्होंने शूट खत्म कर लिया। देन ऐसा हुआ था कि 18th 19th एपिसोड के बाद, मतलब द गाय वाज प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर विवेक सेना एंड रूबीना दिलायक, रोशनी सावटा, इन लोगों की एंट्रीज हो गई थी। तो ये लोग सब जेल अप हो गए थे आपस में। एंड उसके और 4 to 5 डेज के बाद मेरी एंट्री होनी थी एंड इट वॉज अ प्रॉपर 20 मिनट का प्रॉपर वो सीन था मेरा एंट्री वाला। और 20 मिनट्स का मतलब पूरा एक एपिसोड, इट वॉज ऑन माई इंट्रोडक्शन कि कैसे मेरा आना और कैसे मेरी कैमराडरी, जो मेरे सबके साथ रिलेशन मेरा दिखाना, वो बिल्डअप पूरा उस सीन में था। एंड इट वाज ऑलमोस्ट, मुझे याद है, 12 15 पेज का वो सीन था। और एक न्यू कमर के लिए, एक फ्रेश आर्टिस्ट के लिए वो 12 15 पेज का सीन परफॉर्म करना, उसके डायलॉग याद करना, तो सबसे पहले नर्वसनेस तो उसी में ही थी। एंड देन मैं कभी भी पूरी कास्ट से, मैं किसी से उससे पहले मैं मिला ही नहीं था। बिफोर दैट फर्स्ट डे मैं उनसे मिला ही नहीं था। तो ऑल द मोर नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी कि मतलब सुदेश बेरी है, विवेक सेना है, काम्या पंजाबी है, रूबीना दिलायक है, रोश, मतलब सब सब अपने अपने करियर में इतने बड़े बड़े ये लोग थे। फर्स्ट शॉट मेरा था, मेरा एक्चुअली टू शॉट था। इट वाज विद सुदेश बेरी एंड आई वाज एक्सट्रीमली नर्वस बट ही मेड मी कंफर्टेबल। वहां पर सब लोगों ने मतलब मुझे इतना प्यार दिया। बिफोर मी, आई myself was introducing myself to them. They were coming to me and saying, "Hi, I'm this, I'm this, I'm this," and I was like, "यार, आप लोगों को introduction की need नहीं है," but still they were so kind and so humble to me. दैट्स नाइस। तो उन लोगों अच्छा। ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया था एंड देन वो सीन मैंने किया। अच्छा लक्ष्य, एक बात बताओ, कब लगा ऐसा मार्केट में आते जाते, या ऐसा कब वो मोमेंट हुआ जब लगा कि अरे मैं तो स्टार बन गया हूँ? नहीं सी, स्टार वाली फीलिंग तो आई थिंक नहीं
आनी चाहिए किसी को भी ऑब्वियसली। मुझे हमेशा से एक्टर बनने की, एक्टर का मेरे को होना चाहिए, उसका डिफरेंस जरूर मैंने नोटिस किया था चलो ठीक है, I'll कि repeat the question, I'll restructure the question। कब ऐसा लगा कि हाँ अब लोग मुझे नोटिस करने लगे हैं एज एन एक्टर? हाँ, मैं पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन को मैं मर्ज करके एक आंसर मैं आपको ओके। देना चाह रहा था एक्चुअली कि जब मैंने शो में मेरी एंट्री हुई उससे पहले आई वाज डूइंग एड्स एंड फ्यू एपिसोड्स आई वाज डूइंग, और वहां से भी कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं मिल ही रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो बाहर हो। फिर जब मैंने ये वाला शो किया तो विद इन आई थिंक विद इन स्पैन ऑफ अ वीक ओनली पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी। एंड बट क्या होता है ना, जब आप एक न्यू कमर होते हो ना तो आपको यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उस अपने कैरेक्टर को समझने में। तो स्टार्टिंग के महीने भर तक लोग मुझे पहचानते थे कि आप उस शो में आते हो, आपका वो कैरेक्टर नेम है, या ये सब मेरे को बातें बोलते थे। बट 1 डेढ़ 2 महीने के बाद जब मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया उस शो में, मैंने उसमें मेहनत करने की कोशिश करी, मैंने अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश करी, तब लोगों ने वो डिफरेंस जो मैंने देखा ना, आई लाइक इट इवन मोर कि उन्होंने बोला कि हमें हमें आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आ रही है। इफ दैट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर, लोगों ने बोला कि हम एक्चुअली वी हेट योर कैरेक्टर सो मच। एंड वो एक नेगेटिव कैरेक्टर की एक्चुअली में जीत होती है कि अगर कोई आपको बोले ना कि हमें आपका कैरेक्टर से बेनचाहे नफरत हो रही है, तो वो आपकी जीत है, क्योंकि आप उसको इतना अच्छा पोर्ट्रेल कर रहे हैं कि लोगों को उस कैरेक्टर से नफरत होने लग रही है। ओह लवली। और फिर आगे का सफर कैसा रहा? लोग जब आप कहीं ऑडिशन, आई थिंक देना ही पड़ता होगा एटलीस्ट रोल के लुक के लिए, तो ऑडिशन देना ही पड़ता है अगर इवन इफ यू आर ऑब्वियसली। अ नोन एक्टर स्टिल। सो कैसे लोग रिसीव करते थे आपकी प्रेजेंस को? पहले तो जब मैंने पहला शो साइन किया था आई वाज लाइक कि बस अब तो मेरे को ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा शायद से, इसके अच्छा। बाद अब तो बस। हाँ, मतलब एक वो फील होता है कि मे अब तक आप न्यू होते हो, आपको इंडस्ट्री के नॉर्म्स के बारे में नहीं पता होता, कि मे बी आपको लगता है कि यार इस तरह शायद एक बार आपने शो कर लिया, दूसरा बाकी लोग जो भी आपको कास्ट करना चाहेंगे वो आपका प्रीवियस वर्क देख लेंगे, उनको पता होगा कि इसने काम किया हुआ है, तो यू वोंट हैव टू गिव ऑडिशन। बट धीरे धीरे मेरे को लगा कि नहीं नहीं, ऑडिशन देना पड़ता है। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली व्हेनेवर आई यूज्ड टू, एक शो ही मैंने साढ़े पहला शो ही मैंने इतने साल कर लिया कि ऑब्वियसली पूरे जो भी प्रोड्यूसर्स और मेकर्स जितने भी थे वो सब आपको जानते थे कि हाँ आपने ये काम किया हुआ है, तो वो उससे मेरे को काफी फायदा जरूर मिला है कि जब मैं अब कभी ऑडिशन पे लुक टेस्ट पे जाता हूँ तो दे वैल्यू माय पास्ट वर्क ऑल्सो, कि आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, आपको प्रॉपर ब्रीफिंग देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले हमें बताया भी नहीं जाता था कि कौन सा चैनल कौन सा टाइटल ऑफ द शो, बट अब हमें सारी डिटेल्स पहले से दे दी जाती हैं, ये है, और आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है बकायदा क्रिएटिव्स के साथ। तो ये एक डिफरेंस होता है जो आपने पूछा अभी। लवली, दैट्स अ गुड अचीवमेंट यार। वो एक एक माइलस्टोन हो जाता है। सो अभी फिर कैसे हाँ, अपने आप को क्या क्या कर रहे हो इन दिनों आप? तो मैंने अभी रिसेंटली एक वी वर शूटिंग इन मथुरा, एक माइथोलॉजिकल फाइनाइट टीवी शो हम लोग शूट कर रहे थे। वो एक निम्बार्काचार्य भगवान के ऊपर है, जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था बिफोर साइनिंग अप फॉर दैट। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, राधा कृष्ण के बारे में है, और इन सब के ऊपर उनकी पूरा मथुरा के अंदर हम लोगों ने हमने मथुरा में ही शूट किया, हमने वृंदावन के पास हमने शूट किया है, जहां पर उनकी जन्मभूमि है। इन सबके जब भी मुझे कभी टाइम मिलता था तो मैंने वो जगह को एक्सप्लोर किया, एंड वाज अमेजिंग एंड वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे लिए वो था वो जगह का। वो भी बहुत जल्दी आएगा। और एक मैंने बिटकॉइन नाम की वेब सीरीज करी है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे है, डबिंग हमने कंप्लीट करी है। इट्स थ्रिलर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। लाइफ में पहली बार अभी तक आपने जितनी भी वेब सीरीज देखी होंगी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अभी तक कोई सीरीज नहीं बनी है, तो इट्स द फर्स्ट ऑन क्रिप्टो करेंसी विच इज लाइक बूमिंग इन द मार्केट राइट नाउ। और एक बहुत खूबसूरत मेरा गाना एक आने वाला है, उसका नाम है जिंदड़ी। इश्क पश्मीना मूवी का आई फिल्म के मेकर्स का है ये। और मूवी बहुत अच्छा शूट हुआ है, हमने गोवा में शूट किया था उसको, और गोवा में भी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस में हमने शूट किया है, अभी तक वहाँ पे शूटिंग नहीं हुई है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। लवली। और वेब सीरीज में आप अगर शूट कर रहे हैं तो आपकी फेवरेट कोई अगर वेब सीरीज हो तो वो शेयर कीजिए। किस जॉनर की वेब सीरीज आपको देखना पसंद है वो भी शेयर कीजिए। मुझे मुझे एक्चुअली मुझे कॉमेडी वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है। अच्छा। इससे क्या होता है ना, इतना ज्यादा डार्क डार्क और इतना ज्यादा थ्रिलर वाला हम इतना कंज्यूम कर चुके हैं ना, कि हमें कहीं ना कहीं हमें लाइट हार्टेड देखना है ऑल्सो, ऐसा भी जो पूरी फैमिली भी देख सके साथ में। कि जैसे अगर हमारी फैमिली को मैं कोई
सीरीज रिकमेंड कर सकूं या वो मेरे साथ बैठे तो हम लोग अनकंफर्टेबल ना हो, तो ऐसी कोई वेब सीरीज, जैसे पंचायत नाम की वेब सीरीज आई थी, तो वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। इट्स अ वेरी, उसमें ऑब्वियसली हल्का फुल्का आजकल हर वेब सीरीज में थोड़ा बहुत लैंग्वेज थोड़ी होती है टू कीप इट द, उनका ओरिजिनलिटी रखने के लिए। बट स्टिल पंचायत मुझे वेब सीरीज बहुत अच्छी, मुझे टीवीएफ की सारी वेब, मुझे गुल्लक बहुत वेब सीरीज बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी वेब सीरीज को मैं पार्ट भी होना चाहूंगा और ऐसी वेब सीरीज मैं देखना भी पसंद करता हूँ। ओ लवली, दैट्स ग्रेट। और अभी एक बात बताओ, यू आर एन एक्टर, आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो, चाहे वो न्यूज से रिलेटेड चेंजेस हो, या फिर पॉलिटिकल चेंजेस हो, या जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो। सो डू यू लाइक रीडिंग अबाउट इट? और आप कैसे अपने आप को जैसे बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअली अपग्रेड करते हो? मेरी बचपन से ही जो भी अपग्रेडेशन है किसी भी चीज में, वो सब मूवी से ही आई है। मतलब मैं जनरल नॉलेज कम पढ़ता हूँ, मैं मूवीज के बारे में ही पढ़ता, और मतलब पूरा दिन मैं अपने फ्री टाइम में मूवीज के आर्टिकल्स और मूवीज के बारे में पढ़ता रहता हूँ, या मैं मूवीज को मैं देखता रहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें इनफैक्ट मुझे बचपन से आज तक मूवीज से पता चली हैं, बहुत सारे लोकेशंस जो मैंने शायद नहीं लाइफ में देखी होंगी, वो मैंने कंट्रीज में वो देखी हैं, या उसका वहां पर क्या कैसा वहाँ की कंडीशंस है, मैंने वो सब मैंने मूवीज में देखा है। बहुत कुछ मैंने मूवीज से, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है बहुत सारी मूवीज से। एंड ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे डैड जो है काफी न्यूज के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी मेरे को काफी अपडेट करते रहते हैं, वो भी मुझे कुछ आर्टिकल्स भेजते रहते हैं। और आजकल सोशल मीडिया से तो इतना सब लोगों को फायदा होता है, बिकॉज सोशल मीडिया पे सिर्फ आप एक दूसरे की पिक्चर्स नहीं लाइक करते हैं, सिर्फ मीम्स नहीं देखते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूज भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो वो भी मैं काफी रिसीव करता रहता हूँ, और वहां से अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ कि अच्छा अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, वो चल रहा है, तो ऑब्वियसली एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर ऑल्सो, अपने आप को अपग्रेड करना, हर फील्ड की नॉलेज रखना, थोड़ा बहुत एटलीस्ट, नॉट फुली बट थोड़ा बहुत नॉलेज थोड़ा रखना थोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नए नए कैरेक्टर्स प्ले करने में आपको बहुत हेल्प होगी उसमें। अच्छा, हाउ नाइस। ऐसा कोई कॉज है जो एक्टिंग के अलावा आपको बहुत अट्रैक्ट करता हो, और आप उस विषय पे काम करना चाहते हो, उस विषय के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हो? सी कॉज एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा से आई वाज अ बिग फूडी, मैं रेस्टोरेंट्स खोलना चाह रहा था। तो मैं अच्छा। मेरा कुछ समथिंग रिलेटेड टू फूड, समथिंग कि जहां पर भी अगर सपोज मतलब कि कोई ऐसा कुछ हो जहाँ पे सब लोग अफोर्ड करके रहे, कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर कोई भी फूड वेस्ट ना हो। पहली बात तो जितने भी लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, अगर सपोज मान लीजिए, बिकॉज आई रोम अराउंड द स्ट्रीट्स एंड एवरीथिंग, मैं बहुत घूमता हूँ मुंबई में भी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता है। आप रेस्टोरेंट के बाहर आप देखते हैं वो खाने के लिए मांगते हैं, तो आई वॉन्ट कि यार अभी आई थिंक बहुत अच्छा कॉज ये भी खुला हुआ है, ऐसी स्ट्रीट पे रेफ्रिजरेटर बना होता है, तो लोग अपने जो खाना उनके पास बच जाता है तो वहां पर उसमें रख देते हैं। तो कुछ ऐसा आई थिंक ऐसा कुछ चेन ऑफ कुछ खुलना चाहिए जहां पर आपका घर का खाना भी वेस्ट ना हो, आपको भी कुछ ना हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में आई सी इट एवरी डे कि वहां पे बहुत खाना वेस्ट होता है। तो करेक्ट, एटलीस्ट वो कंजर्वेशन कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए, एटलीस्ट उन लोगों को जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है खाना। करेक्ट, करेक्ट। सो व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? समथिंग रिगार्डिंग दिस कॉज। सॉरी, नो नो नो, इन जनरल, इन जनरल। इन जनरल अभी जो मैंने आपको बताया, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, बस वो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन सून, कि बस वो जल्दी से जल्दी मार्केट में आए, उनके बारे में मैं थोड़ा खुल के बात कर सकूं और बेहतर बिल्कुल, बात कर सकूं, मजा आएगा। मेकर्स के साथ बात कर सकूं, पूरी टीम के साथ बात कर सकूं, और उन सबको लोग प्यार दें। और बस अभी और चल रहा है कि अच्छे अच्छे मैं टीवी शोज करूं, वेब सीरीज करूं, अगर मूवीज आए तो वो मूवीज करूं, तो आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर दैट ओनली। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक्स लॉट लक्ष्य, इतना समय देने के लिए हमको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।